हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैंने मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था और आज फिर से हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पिछले क्लास के मैं कुछ टॉपिक्स को रिमाइंड कर देता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? तो द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी। जो एक्चुअल पाथ कोई बॉडी क्या करता है, कवर करता है, उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ऑफ ए बॉडी इन ए डायरेक्शन, एक बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी डायरेक्शन में, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों है, लेकिन डिस्टेंस के पास सिर्फ उसका अपना मैग्नीट्यूड है। तो चलिए, डिस्टेंस जो है वो स्पीड को क्या करता है, रिलेट करता है, इसको डिराइव करता है बेटर वे में। डिस्टेंस क्या करता है? तो डिराइव करता है स्पीड को। मतलब कि स्पीड क्या है? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जिस रेट से डिस्टेंस चेंज होता है इन ए गिवन टाइम, किसी भी टाइम में, इसे क्या कहते हैं? स्पीड। और एक्चुअली स्पीड जो है वो क्या करता है? तो ये बताता है हमें कि कोई बॉडी कितने स्पीड से मूव कर रहा है। मतलब कि स्पीड डिराइव्स अबाउट द ऑब्जेक्ट हाउ फास्ट दे आर मूविंग, कितने फास्ट वो मूव कर रहे हैं, ये कौन बताता है? स्पीड बताता है। और जैसा मैंने बताया कि स्पीड को डिराइव करता है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है कि बॉडी के फास्ट या स्लो के पोजीशंस को बताता है, इसलिए ये क्या है? सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड इज रिप्रेजेंटेड बाय यू एंड वी। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू एंड वी से। यू मतलब इनिशियल पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड वी इज द फाइनल पोजीशन। यू जो है वो इनिशियल, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को वो क्या करता है? यू से, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट को यू से बताता है, और जहां लास्ट होता है उस पोजीशन को फाइनल पोजीशन कहते हैं, इसलिए इसको वी से डिनोट करते हैं। अब अगर पूछेगा कि स्पीड, डिस्टेंस और ये टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और ये टाइम, इसको डिराइव कैसे करते हैं न्यूमेरिकली, तो कहता है कि इफ ए बॉडी ट्रेवल्स ए डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस जो कि एस है वो ट्रेवल करता है कब? टाइम टी में, टी टाइम में, देन स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तब स्पीड क्या हो गया? तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। रेट का मतलब ही है क्या चीज? तो रेशियो। रेट रेफर्स टू रेशियो। तो स्पीड क्या हो गया? तो डिस्टेंस और टाइम दोनों के रेशियो को जब हम लोग क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं, देन स्पीड भी फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू डिस्टेंस एस बाय टाइम टी। मतलब कि अगर इसके यूनिट सब पूछेगा तो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के 4 टाइप्स हैं: यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म, चलिए यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? तो यूनिफॉर्म स्पीड, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम थ्रू आउट इट्स मोशन। अगर कोई बॉडी क्या करता है? तो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, बराबर बराबर डिस्टेंस, दूरी कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के इक्वल इंटरवल पे, थ्रू आउट इट्स मोशन, जब तक वो मोशन में है
तब तक क्या करता है वो बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कब? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 1 मिनट में 5 किलोमीटर, फिर दूसरे मिनट में 5 किलोमीटर, फिर तीसरे मिनट में 5 किलोमीटर। मतलब क्या है कि ये एक रेशियो है किसका? 1:5 का, 2:10 का, 3:15 का। मतलब पहले 1 मिनट में 5 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 10, तीसरे मिनट में 15, चौथे मिनट में 20। तो ये क्या हो गया? रेशियो हो गया। और इसको हम जब क्या करेंगे कि इसके यूनिफॉर्म स्पीड को या फिर इसके स्पीड को निकालेंगे तो सारे का स्पीड जो है, सारे का जो मोशन है वो हमें पता चलेगा सेम है। इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या हो गया कि इफ ए बॉडी कवर्स, अगर कोई बॉडी क्या करता है? कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर बराबर दूरी। कब? तो उसी बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब 1 मिनट में 5 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 10, तीसरे मिनट में 15। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए स्मूथ सरफेस, एक स्मूथ सरफेस पे, प्लेन सरफेस पे मोशन जो होगा किसी बॉल का वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन जो है वो कम लगता है और बॉल आसानी से मूव कर पाता है। तो मोशन ऑफ ए बॉल अलोंग ए स्मूथ सरफेस। सेकेंड है हमारा टॉपिक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? तो यहां पे था कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर समय में बराबर दूरी जब कवर करता है उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म क्या हो गया? तो जो नॉट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। मतलब कि इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अगर कोई बॉडी क्या करता है? अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल टाइम में 1 मिनट में 5 किलोमीटर, दूसरे मिनट में 7 किलोमीटर, तीसरे मिनट में 12 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि इंटरवल तो 1-1 मिनट का है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो क्या हो रहा है? 5, फिर 7, फिर 12। मतलब कभी बढ़ता है, घट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है? उसी टाइम पीरियड में, एक ही टाइम पीरियड, इक्वल टाइम पीरियड में जब क्या करता हो? अनइक्वल, असमान दूरी तय करता है, इसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोशन ऑफ ए कार इन ए क्राउडेड प्लेस, कहीं भीड़ वाला जगह है और वहां पे जब कोई कार क्या होगा? चलाएगा, तो उसका स्पीड जो है वो हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा। इसलिए ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। मोशन ऑफ ए बॉल ऑन ए रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस पे मोशन बॉल का कभी क्या होगा? उसका स्पीड रुकेगा, जहां पे फिर प्लेन सरफेस है उसका स्पीड क्या होगा? ज्यादा होगा। मोशन ऑफ ए रिवर वाटर, नदी के पानी का जो मोशन है वो क्या होता है? बदलते रहता है। जहां पे ढलाव है, स्लोप है, वहां पे उसका जो स्पीड है वो क्या होगा? बढ़ेगा। और जहां पे स्लोप नहीं है वहां पे क्या होगा? घटेगा। थर्ड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पीड में इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मीन्स क्या? इंस्टेंट मतलब इमीडिएट, अचानक। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी कीप्स चेंजिंग एट एनी स्पीड एट एनी इंस्टेंट। जब किसी बॉडी का स्पीड क्या होता है? सडनली, अचानक से चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाइक पे हम लोग देखते हैं क्या होता है कि हम जैसे ही उसके एक्सेलरेटर को क्या आगे बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका स्पीडोमीटर जो है वो क्या होता है? तेजी से ऊपर आता है। मतलब वो क्या बता रहा है कि जो बाइक के स्पीड हैं वो क्या रहा? एट इंस्टेंट, अचानक से बढ़ जाता है। तो इस तरह के स्पीड को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसे मेजर करते हैं हम किसमें? स्पीडोमीटर में। किसी भी कार, बाइक्स, जो भी मोशन वाला है और जिसमें स्पीड हमें मेजर करना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको मेजर करते हैं स्पीडोमीटर्स। थर्ड टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, रेशियो किसका? तो टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस कवर करता है बॉडी, टू द टोटल टाइम टेकन। मतलब रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। हम लोग सभी
5-6 से इस टॉपिक को पढ़ते आए हैं। एवरेज स्पीड क्या है? तो द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कोई बॉडी कवर करता है और जितने टाइम में कवर करता है, जब इन दोनों को डिराइव करते हैं हम किस में, किसी रेशियो में, तो जाके हमें क्या पता चलता है किसी भी बॉडी का एवरेज। अगला टॉपिक हमारा है वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी क्या है? स्पीड मैंने बताया, स्पीड को रिलेट करता है डिस्टेंस और वेलोसिटी को रिलेट करता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड था डिस्टेंस के कारण, लेकिन वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसको डिराइव करता है। इसके रिलेशंस को कौन बताता है? तो डिस्प्लेसमेंट। और पहले क्लास में ही मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो जब कोई बॉडी अपने डिस्टेंस को कवर करता है किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब डिस्टेंस उसका मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या करता है कि किसी भी बॉडी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को। तो वेलोसिटी अब क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस रेट से अपने को डिस्प्लेस करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, इसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं, और किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन के साथ में। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। अब वेलोसिटी को हम लोग जब डिराइव करेंगे तो कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का रेट, मतलब कि वेलोसिटी इक्वल्स टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या है? तो 2 टाइप्स हैं वेलोसिटी के, 3 टाइप्स: यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो यूनिफॉर्म का मतलब पहले भी हम लोग समझे हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया कि इफ ए बॉडी कवर्स, अगर कोई बॉडी कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस, कहां? तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी दोनों बताता है, डिस्टेंस को भी और डायरेक्शन को भी। तो इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, जब कोई बॉडी क्या करता है? कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी, कब? किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में। किसके कंपैरिजन में? तो इन कंपैरिजन विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और टाइम भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? तो रेन ड्रॉप्स रीचिंग अर्थ सरफेस। रेन ड्रॉप, पानी की बूंद, वर्षा की बूंदे जो स्काई से, ऊपर से क्या होती है? नीचे की तरफ आती है, अर्थ की तरफ आती है, वो क्या बताता है हमें? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम लोग हर दिन क्या करते हैं कि डांस जो हम लोग देखते हैं, डांस शो, उसमें हम लोग देखते हैं कि कोई डांसर जो है वो क्या करता है? अपने घुटनों पे स्लाइड करता है कुछ दूरी तक। तो ए मैन स्लाइडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस। एक मैन जो क्या कर रहा है? स्लाइड, फिसलता है, कहां? तो किसी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ये भी किसको बताता है? तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। सेकेंड टॉपिक है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? तो इफ ए बॉडी कवर्स, अगर कोई बॉडी कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी डायरेक्शन में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब टाइम बराबर हो, लेकिन कोई बॉडी क्या करता है कि डिस्टेंस को अनइक्वली कवर करता है, अलग अलग तरीके से कवर करता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इस टॉपिक को अच्छी तरह से अगर हम समझें तो नोट में मैंने बताया है कि वेलोसिटी कैन बी वेरीड ड्यू टू, मतलब कि वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया मैंने कि जब डायरेक्शन, जब उसके डिस्टेंस
और जब उसका टाइम तीनों सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी कैन बी वेरीज, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है कब, जब क्या हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो, या उसके डायरेक्शन में चेंज हो, या फिर टाइम में चेंज हो। फॉर एग्जांपल जैसे पॉइंट ए बी सी से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है कि सेम मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस तीनों कवर करता है, 5 मिनट में तीनों कवर करता है, लेकिन तीनों के डायरेक्शंस क्या है, अलग अलग हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी और सी तीनों क्या कर रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है, मतलब कि दोनों का किलोमीटर 5 है, डिस्टेंस 5 है, टाइम 5 सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शंस तीनों के क्या है, दिशा दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, लेकिन अगर उसका टाइम वेरी कर जाए तो वो क्या आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड और टाइम दोनों सेम है, लेकिन अगर तीनों के डायरेक्शन से अलग अलग हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगला ये एवरेज स्पीड क्या है, तो पहले भी हम लोग पढ़े पिछले टॉपिक में, एवरेज स्पीड क्या है, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन को कहते थे एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी अब क्या हो गया नूरे, तो रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट करता है उसका टोटल बाय टाइम टेकन, जितना टाइम टेक करता है, लेता है कवर करने में, इन ए डायरेक्शन, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी कहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।